Now, question number 3 for this paper is this. The symbol equation for the industrial production of ammonia is given, right? Name this industrial process. इस industrial process का नाम क्या है भाई? Very good बच्चों, you all know this कि इसको हम लोग बोलते हैं Haber's process. Very good. Now they are asking one more very easy question. State the meaning of delta H. What is this? This is what बच्चों? This is enthalpy change. This is enthalpy change of the reaction. ये किसी भी रिएक्शन की enthalpy change को मेंशन करता है, ठीक है. Now they are asking for state the typical condition and the name of the catalyst used in the industrial production of ammonia. अमोनिया के अंदर आप लोग क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कंडीशंस आपने बतानी है बच्चों. टेम्परेचर हम लोग ने कितना इस्तेमाल किया था इसमें? दैट वाज 450 डिग्री सेल्सियस. प्रेशर हमने इसमें कितना इस्तेमाल किया था बच्चों? 200. 100 से 200 एटमॉस्फेयर मैंने आपको बताया था कि रेंज होती है, तो आप लिख सकते हैं. अच्छा, अगर फॉर सपोज आप इस वाले मतलब उसमें नहीं लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि इसमें 2000 किलो पास्कल. आप चाहें तो ये वाला यूनिट में भी प्रेशर को लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो आपको ज्यादा आसान लगे. मुझे एटमॉस्फेयर वाला अच्छा लगता है तो मैं वही लिखता हूँ, मुझे वही याद रहता है इजीली ना. तो आप उसको लिखना चाहें, आप इसको लिखना चाहें, आपकी मर्जी है, कोई आपको रोक नहीं रहा. नाउ नेम द कैटलिस्ट यूज्ड. कौन सा कैटलिस्ट था बच्चों? आयरन कैटलिस्ट इसमें हमने इस्तेमाल किया. गुड जॉब, वेरी गुड. नाउ दे आर आस्किंग फॉर स्टेट टू मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए व्हाट आर द टू फैक्टर्स जो कि आप अप्लाई कर सकते हो भाई रेट को इंक्रीज करने के लिए? सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो टेम्परेचर. इंक्रीज टेम्परेचर. नाउ अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपको याद होना चाहिए कि भाई कि रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होगा बट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, बट वी डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है. इस वक्त उसने जो सवाल पूछा उसके लिए ये जवाब सही है. और दूसरा, ये सारी गैसेस हैं तो यू कैन इंक्रीज प्रेशर एज वेल. इफ यू इंक्रीज प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि ये सब गैसेस हैं. एंड वेन एवर यू फाइंड सम गैसेस ओवर देयर, डेफिनेटली अप्लाई प्रेशर फॉर इंक्रीजिंग द रेट. और इस वक्त तो इंक्रीज करने से प्रोडक्ट भी बढ़ लिए तो यहाँ तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है भाई. चलिए आगे चलते हैं. और ये आ गया आपके पास सवाल, और ये एक नया सवाल है, जरूर आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए. So let's solve this. The symbol equation for the reaction can be represented by this, and they show some bond energies. Use the bond energies and delta H to calculate the bond energy of NH in kilojoules per mole. Calculate the energy needed to break all the bonds, right? So if you want to break all the bonds, so these are the bonds जो कि आपको break करने हैं reactant side पे जो है. इसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी भाई? सबसे पहले आप नाइट्रोजन वाले की बात करें. So it requires 945. यू ऑल कैन सी दिस कि इसको तोड़ने के लिए 945 एनर्जी चाहिए, और हाइड्रोजन वाले को तोड़ने के लिए चाहिए 435. बट वी हैव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आंसर आएगा मेरे पास बच्चों? 435 × 3, ये हो गया आपके पास 1305 प्लस 945. अगर इसमें आप ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आता है 2250. आपके पास क्या आंसर आता है बच्चों? 2250. ये तो आ गया आपके पास आंसर, ठीक है. आप लोगों के पास, आपके पास यही आ रहा होगा. नाउ दे आर आस्किंग फॉर बच्चों, ये वाला स्टेप देखें, बड़ा मजे का है. कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म. जब बॉन्ड फॉर्म होंगे तो कितनी एनर्जी आपके पास रिलीज होगी, आपको पता होना चाहिए ना. देखो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाओ. बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ गिवन भी है ना आपके पास, 90 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है. बट राइट नाउ दे आर आस्किंग फॉर टोटल एनर्जी जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज हुई होगी. एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाओ बच्चों कि किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज क्यों होती है, ओवरऑल क्यों रिलीज होती है. होपफुली आप लोगों को वो वाला पॉइंट याद होगा दैट बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक and bond breaking is endothermic. When the energy release after bond making is greater, definitely आपके पास overall reaction क्या हो जाएगा? एक्सो हो जाएगा, है ना भाई. So why this reaction is एक्सो? क्यों है ये रिएक्शन एक्सो? क्योंकि इसमें जो बॉन्ड मेकिंग के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज ग्रेटर, है ना भाई. दैट इज ग्रेटर. और कितनी ग्रेटर है? 90. कितनी ग्रेटर है बच्चों? 90. तो व्हाट वी नीड टू डू, जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी एब्जॉर्बिंग में यूज हुई है
बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एब्जॉर्ब हुई है एनर्जी, अगर मैं इसमें 90 ऐड कर दूं, सो दिस वुड बी द टोटल एनर्जी जो कि रिलीज हुई होगी। क्या बोलते हो बच्चों? राइट और नॉट, बताइए। सिंपल सी बात है। और अगर ये एंडो होता तो आप माइनस कर देते। सो यहां अगर माइनस है तो इसका मतलब आपने ऐड करना है, और अगर वो प्लस है तो आपने क्या करना है भाई, फिर माइनस करना है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और अगर फॉर सपोज आप बोलते हैं सर मुझसे ये याद नहीं रखा जाएगा, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें बच्चों। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज, राइट। इंथैल्पी चेंज हमें गिवन है -90 राइट नाउ। रिएक्टेंट का हम निकाल चुके हैं 2050, प्रोडक्ट हमें चाहिए। So if I shift product over there and the energy over here, so it seems like this: 20, 50 plus 90 is equals to product. And it gives you again the same answer, which is 2340. Right, every one of you? क्या बोलते हो? Is it right or not? Good job. Now we need to find out the energy of nitrogen hydrogen bond. And how we can find out this? So you all can see this कि जो energy release हुई है, ये total energy release हुई है जब ये दो molecules बने हैं। जब ये दो मॉलिक्यूल्स बने हैं तो ये इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड हैं बच्चों? देखो जरा, अगर आप और से देखो तो 1 2 3, है ना भाई? 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉन्ड्स बने हैं, तब जाके इतनी एनर्जी रिलीज हुई है ना भाई? तो एक मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड्स हैं, और दो मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड्स हैं आपके पास? 6। तब जाके 2340 एनर्जी रिलीज हुई है, टोटल एनर्जी रिलीज हुई है जब इतने बॉन्ड्स बने। एंड वी नीड टू फाइंड आउट फॉर द वन बॉन्ड ओनली ना। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिवाइड दिस 6 बाय ओवर देयर। तो भाई जब 6 बॉन्ड्स आपके एन और एच के बनते हैं तो आपके पास 2340 एनर्जी रिलीज होती है। सो अगर एक बॉन्ड बना होगा तो बच्चों कितना आंसर आया होगा? एक्स, है ना भाई? सो यू कैन सेंड this over here and this over there. So it will give you what? 2340 divided by 6. So what is the right answer for this question, bacho? This is 390 kilojoules per mole for a single bond. Is this right बच्चों? परफेक्ट क्वेश्चन। देखो मैंने अभी आप लोगों का जो मॉक बनाया है ना, उसके अंदर मैंने एक सवाल ऐसा डाला है, और वो सवाल मैंने खुद बनाया है। एंड आई एम प्रीटी मच हैप्पी टू सी दिस क्वेश्चन इन द 2024 पेपर, क्योंकि ये खुद दे दिया उन्होंने, और जो मैं सोच रहा था और वैसा क्वेश्चन मैंने बना भी दिया। सो मुझे बहुत खुशी हुई। और आप लोगों को मैंने पहले भी मेरे ख्याल से प्री मॉक में भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था, क्योंकि नॉर्मली जो बॉन्ड एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज करके माइनस करना होता है, दैट इज क्वाइट सिंपल, और वो बहुत ज्यादा पैटर्न क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो वो बच्चे आराम से कर ही लेते हैं। बट इसमें फंसते हैं, तो इसी वजह से इसमें जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें फंसते हैं, और फिर उसके बाद थर्ड पार्ट नहीं कर पाते। इसलिए मैंने दिया था वो आपके मॉक्स में, और इत्तेफाक से यहाँ पर भी मैंने देख लिया। इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा था, एंड दिस इज क्वाइट गुड। आई लव टू सॉल्व दिस, राइट? सो यू ऑल्सो नीड टू डू दिस, कि आपको भी मजा आना चाहिए। एन इनकम्प्लीट सिंबल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन लेबोरेटरीज शोन। कंप्लीट द सिंबल इक्वेशन, आपने इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, कर लेते हैं भाई। क्या होगा आपके पास जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड के साथ। सो व्हाट इज दिस? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बच्चों? क्या बनना चाहिए? आयशा, गुड। नॉट आतिफ। Oh wow. A lot of you guys know this what is the right answer, but some of you still are writing the wrong answer. So बच्चों होपफुली आपको याद होगा एसिड और बेस का चैप्टर, और बेस के चैप्टर के अंदर यानी बेस के पार्ट के अंदर हमने एक ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंड दैट वाज like when the bases reacts with ammonium salts, they always form what? Salt, water and ammonia, है ना भाई? So I think you know this, that all the metal oxides are basic except zinc oxide and aluminum oxide that are amphoteric, right? So calcium oxide is what? Basic. When it is going to react with ammonium chloride, definitely it is going to form what? Salt, carbon dioxide and water, right? And salt is given and ammonia is given. So the third thing that should be over there is water molecule. What do you say, every one of you? Is that right or not? Why carbon dioxide? This is not carbonate and acid, बच्चों, please. जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना। दिस इज नॉट मेटल कार्बोनेट और इवन एसिड ओवर देयर, राइट? So there should be water, ammonia, and calcium chloride. Now we need to balance this. So let's see the things that are not balanced over there.
सो 2 3 जा 6, हाइड्रोजन 6 ऑलरेडी हैं, और यहाँ पर 2 4 जा 8, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, 8 हाइड्रोजन एंड 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 आ गए, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड नाउ, सो वी डोंट नीड टू राइट एनीथिंग एल्स ओवर देयर. सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. नेम अमोनियम क्लोराइड है, यानी कि इस फॉर्मूले का आपने नाम लिखना है. ओ भाई कितना ही आसान सवाल है यार ये. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको अमोनियम क्लोराइड. मैं सवाल पढ़ा हूँ, नेम अमोनियम क्लोराइड. अच्छा, उसने फॉर्मूले को दिया है कि अमोनियम क्लोराइड का नाम लिखें, तो दिस इज द नेम फॉर दिस क्वेश्चन. All right, so the question is over here. Calculate the volume of ammonia measured at room temperature and pressure, which form when 1.12 grams of calcium oxide is heated with excess NH4Cl. Now देखो, बहुत सारे बच्चों का मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जब कभी भी हम बात करते हैं आईजीसीएसई के पेपर की, तो दे ऑलवेज गिव अस द स्टेप्स इन द मोल्स क्वेश्चन. बट आप जरा देखें, ये 3 मार्क्स का मोल्स का क्वेश्चन है, आईजीसीएसई का ही है, बट दे हैव नॉट लाइक जो बच्चे ने सॉल्व किया होगा उनके पास इसके स्टेप्स नहीं है मौजूद. So why this is very much important when I ask a student to solve the question in our practice classes. So I always try to write the question and not the steps. So आप देख सकते हैं कि उसने स्टेप्स नहीं दिया, तो जो मेरे बच्चे होंगे जिन्होंने मुझसे आईजीसीएसई लास्ट टाइम पढ़ा था, उनको इस सवाल में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बिकॉज दे नो हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस. स्टेप नंबर 1, मोल्स निकालो सबसे पहले. स्टेप नंबर 2, उसके मोल्स निकालो रिलेशन लगा के, जिसका वॉल्यूम या व्हाटएवर जो भी आपने मालूम करना है, मास. और क्योंकि आपने यहाँ पर निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, तो आपको यहाँ वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो सबसे पहले मोल्स उसके निकलेंगे जो गिवन है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. फिर मोल्स निकलेंगे जिसकी आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, अमोनिया. फिर आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा किसका, अमोनिया का. तो दीज आर द 3 स्टेप्स टू सॉल्व एनी मोल्स क्वेश्चन, राइट. सो आप ये कर सकते हैं. तो मोल्स निकाल लो भाई. सबसे पहले आपके पास 1.12 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड गिवन है. सो दिस इज व्हाट द मास, सो वी नीड टू यूज मास ओवर एमआर वाला फॉर्मूला. सो कैल्शियम ऑक्साइड का एमआर कितना होगा, 40 + 16 56. बच्चों कितना आंसर आ रहा है बताओ, कितना आंसर आ रहा है, 0.0200. अगर आप लिखना चाहें तो जरूर लिखें, अगर ना लिखना चाहें तो फाइन, नंबर तो आपको मिल जाएगा. नाउ व्हेन वी हैव द मोल्स ऑफ calcium oxide, so we can apply the relation and get the moles of ammonia. Now calcium oxide is given to us and we need to find out the moles of ammonia, and you can see the relations 1:2. This is 1:2. All the time when you have 1 mole of calcium oxide, it always produces 2 moles of ammonia. So if you have 0.02 moles of calcium oxide, so how much it is going to produce? Definitely 0.0400, right? And once you have the moles of any gas, you can find out the volume in centimeter cube. So if you wish to find out the volume in centimeter cube, you must need to multiply with 24,000, because this is the gas and you need to find out the answer in centimeter cube. So let's multiply the moles with 24,000 and it will give you the right answer, which is, कितना आंसर आ रहा है बच्चों बता दीजिए, 960. और ये आंसर मुझे सबसे पहले हुरिया ने दिया था. सो हेड्स ऑफ यू हुरिया, अगर आपने इसको सॉल्व किया है सबसे पहले, एंड दैट्स गुड, वेरी गुड. नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क. बच्चों आपको जो भी सवाल पूछना है आप लोग पूछ सकते हो इस पूरे क्वेश्चन से रिलेटेड. आयशा ने भी दिया था, बिल्कुल आयशा, यू आर ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट. जी आमना, क्या पूछना चाह रही हो बेटे, बोलो 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 जी. सर क्वेश्चन में ये लोग कह रहे हैं कि NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड जब एक्सेस में है तो हम उससे कुछ नहीं करेंगे. नहीं, जो एक्सेस में होता है उससे तो कैलकुलेशन हम करते भी नहीं है भाई. हम करते ही कैलकुलेशन हमेशा लिमिटेड से हैं, और उसका तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे. अगर एक चीज ज्यादा है तो ज्यादा है, क्या कर सकते हैं, सर है ना. सर तो इक्वेशन में उन्होंने 2NH4Cl बोला हुआ है ना, तो क्या पता हमें सिर्फ वन पार्ट हम उसका यूज करें और दूसरा पार्ट हम यूज नहीं करें. बेटा इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड, राइट. इक्वेशन हमेशा बैलेंस यूज होती है, और इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स यूज होते हैं उससे ज्यादा मोल्स इस्तेमाल नहीं हो सकते. सो उसने हमें बताया कि एक्सेस अमोनियम क्लोराइड है, तो इसका मतलब है 2 मोल से ज्यादा मोल्स होंगे उसके, लेकिन इस्तेमाल 2 से ज्यादा नहीं हो सकते. तो इक्वेशन जब भी आप बैलेंस करते हैं, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स जो कि चाहिए होते हैं, ठीक है. इसलिए आप जब भी रिलेशन लगाते हैं तो इक्वेशन का यूज करते हैं, बिकॉज इक्वेशन ही हमें राइट ट्रैक बता रही है. आप इक्वेशन से ही गलत ट्रैक ले रही हो. उसमें 2 का जो मतलब है वो 2 एक्सेस नहीं है, वो नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं खाली. उस 2 को मत देखें आप, वो बता रहा है इस 2 से भी ज्यादा मोल्स होंगे. सही है. ओके.
ऑल राइट, सो भाई 24,000 से क्यों मल्टीप्लाई कराया है? 24,000 से इसलिए मल्टीप्लाई कराया बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर द वॉल्यूम इन गैशियस स्टेट इन सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में मालूम करने के लिए बोला है ना, इसलिए 24,000 से मल्टीप्लाई कराया। अगर डेसीमीटर क्यूब बोलता तो 24 से करा देता मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट एवरी वन ऑफ यू, किसी और का कोई सवाल है तो बताइए। नो क्वेश्चंस? ऑल